सबको नमस्कार। मैं जेपी सर, आप लोगों को जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज जो हम क्लास लेके आए हैं हिस्ट्री का, हिस्ट्री में आप लोगों को क्या पढ़ा रहे थे? मौर्य वंश के बारे में पढ़ा रहे थे। मौर्य वंश के बारे में आप लोगों को कल हम सारा बताए हैं। अशोक के बारे में बताए थे, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताए थे, बिंदुसार के बारे में बताए थे। ठीक है, आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए उसके बाद में हम पढ़ाए थे आपका उसका मौर्य काल में प्रशासन व्यवस्था कैसा था। आज जो क्लास हम करवाएंगे वो मौर्य अशोक के बारे में, उसके बाद में अशोक का शिलालेख कितना था, उस शिलालेख में क्या कहा गया था, सारा कुछ हम आज पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो अशोक का जो धर्म क्या था, अशोक जो धर्म अपनाए थे, कौन सा धर्म अपनाए थे? आप लोग बताए थे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म अपनाए थे। और उनका दादाजी जो चंद्रगुप्त का था उसका धर्म क्या था? देखिए, मौर्य वंश में ना सबका अलग अलग धर्म था। तीनों को, दादाजी का जो चंद्रगुप्त मौर्य था उनका क्या धर्म था? जैन धर्म था। वो किससे शिक्षा लिए थे? भद्रबाहु से शिक्षा लिया था। उसके बाद में बिंदुसार का क्या धर्म था? आजीविका संप्रदायक था, याद रखिएगा। तो ये बहुत जन को ये नहीं पता रहता है जो बिंदुसार का जो धर्म था वो कौन सा धर्म था। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, तो आजीविका संप्रदायक था, याद रखिएगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे किसके बारे में? शिलालेख के बारे में। ठीक है, अशोक क्या कौन सा धर्म अपनाए थे, किस तरह से अपनाए थे, सारा कुछ आपको हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए क्या हुआ था। अशोक का जो धर्म था वो बौद्ध धर्म था। और उसने कलिंग का जब युद्ध हुआ था 261 बीसी में, जब वहाँ कलिंग के युद्ध में युद्ध कर रहे थे, तब उसी टाइम में एक इंसान जो चीनी यात्री था वो आया था, भारत आया था, वो बौद्ध धर्म का शिक्षा लेने के लिए। ठीक है, जिसका नाम था उपगुप्त। उसने गलती से कलिंग के मैदान में उसने प्रवेश कर गया और देखा कि यहाँ पे लोग बागों का, मतलब लोगों का, इंसानों का यहाँ पे मांस और खून का एक पैमाना बढ़ रहा, मतलब कि एक रफ्तार बढ़ रहा, पूरा खून और कीचड़ ही है वहाँ पे। तो कलिंग ने अशोक को पूछा, क्या महाराज आपका यही काम है क्या? जो लोग बागों का मारना, आपको उसी सत्ता हासिल करना, यही आपका काम है क्या? तो अशोक सम्राट था, उसने ईगो पे ले लिया, समझ गए, बोला नहीं। उसी टाइम उसने क्या किया? तलवार त्याग दिया। और उसी कौन सा युद्ध में? कलिंग का युद्ध में। और उसी के साथ उसने बौद्ध धर्म का शिक्षा प्राप्त कर लिया। कौन दिया शिक्षा? उपगुप्त से उसने शिक्षा प्राप्त कर लिया बौद्ध धर्म। तो इसीलिए बौद्ध धर्म अपना लिए कौन? अशोक। तो इसीलिए अशोक जो था महान सम्राट अशोक था। इसके बारे में पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, जो कौन सा युद्ध में अशोक ने तलवार त्याग दिया था, युद्ध मैदान छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो कौन सा मैदान था? कलिंग का युद्ध में। ठीक है, याद है, कलिंग कहाँ पर था? उड़ीसा की जगह है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अशोक का मौर्य। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ब्राह्मण धर्म का अनुयायी, शिव का पूजा पाठ करने में अनुयायी था। ठीक है, ये किससे पता चलता है? राजतरंगिणी जो कलहन का रचिता एक बुक है, जिससे हमको पता चलता है कि ब्राह्मण धर्म का अनुयायी कौन था? अशोक था। ठीक है, अशोक ने आजीविका को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाएं का निर्माण कराया था। आजीविका को रहने वाले जो धर्म के प्रचार प्रसारक, उनको रहने के लिए उनको 4 गुफाएं कौन कौन सा था? कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी, 4 झोपड़ी था। ठीक है, याद रखिएगा, ये 4 ठो था। तो याद रखिएगा, उसके बाद में इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र को महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। बोला क्या? महेंद्र को पूछा, आज तुम क्या कर रहा है? तो महेंद्र बोला, क्रिकेट खेल रहा है। तो नहीं, ये सब छोड़ो, चलो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। ठीक है, कहाँ भेज दिया उसको? श्रीलंका। सुमित्रा को बोला, अपनी बेटी को बोला, क्या तुम क्या कर रही हो बेटी? तो बोला, हम ब्यूटी पार्लर में काम कर रहे हैं। तो बोला, ये सब काम छोड़ के चलो तुम बौद्ध धर्म का प्रचार करने चलो। ठीक है, तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का प्रचार जो अपने महेंद्र बेटे और सुमित्रा को बोला, जो प्रचार करने कहाँ भेज दिया उनको? श्रीलंका भेज दिया। ठीक है, उसके बाद अशोक का ही सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन चलता है। ठीक है, याद रखिए, भारत में जो है अशोक ने ही सबसे पहले शिलालेख का प्रचलन स्टार्ट किया था, याद रखिएगा। अशोक का शिलालेख जो था वो कौन सी भाषा में लिखा गया था? देखिए, एक ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक या अरमाइक लिपि में प्रयोग किया गया था।
ब्राह्मणी लिपि कहाँ का है? ये इंडिया का है, भारत का है ब्राह्मणी लिपि, ठीक है। खरोष्ठी लिपि कहाँ का है? पाकिस्तान का, ठीक है। शहबाजगढ़ी का है, जो है पाकिस्तान में एक जगह है, उसका क्या है? वह खरोष्ठी लिपि है, ठीक है। उसके बाद में ग्रीक और अरमाइक लिपि कहाँ का है, कहाँ से आया? ये यूनानी का जो था, जो अफगानिस्तान से लिया गया, ठीक है। यूनानी जो था आया होता वो कहाँ के थे? अफगानिस्तान से ग्रीक और अरमाइक लिपि लिया गया, ठीक है। इसे याद रखिएगा। खरोष्ठी लिपि कैसे लिखा जाता है? जैसे हम लोग ऐसे लिखते ना, बाएं से दाएं, वो लोग दाएं से बाएं लिखा जाता था, ठीक है। याद रखिए खरोष्ठी लिपि कैसे लिखा जाता है? दाएं से बाएं। याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन आया है, जो खरोष्ठी लिपि कैसे लिखा जाता था? दाएं से बाएं। उसके बाद अशोक का अभिलेख कौन कौन सा? 3 ठो अभिलेख। कौन कौन सा? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुफा लेख। शिलालेख जो जैसे देखिए सिल्क के ऊपर में जो लिखा गया था उसको जो पढ़ा जाता था उसको क्या बोला जाता? शिलालेख। और उसके बाद स्तंभ लेख, जो बड़ा बड़ा स्तंभ, जैसे मान लीजिए खंभा बना के, खंभा पर लिखा गया है कुछ भी लिखा हुआ, तो उसको क्या बोला जाता? स्तंभ लेख। और गुहा लेख, जो गुफा के अंदर में लिखा जाता था उसको क्या बोला जाता था? गुहा लेख बोला जाता, ठीक है। तो हम लोग का शिलालेख कितना है? शिलालेख कितना है? पता है 14 शिलालेख हैं। शिलालेख कितना है? 14 शिलालेख है। और उसको खोज कौन किया था? पहले पेंथलर ने खोज किया था, याद रखिएगा। स्तंभ लेख कितना है? 7 है, ठीक है। याद रखिए, ये चीज याद रखिएगा आपको। उसके बाद में अशोक के अभिलेख में सबसे पहले जो पढ़ा था अभिलेख, कौन पढ़ा था? अशोक का जो अभिलेख पढ़ा था सबसे पहले कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कितना? 1837 ईस्वी में। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया, जो सफल पूर्वक जो था अशोक का अभिलेख कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। और कितना ईस्वी में? 1837 ईस्वी में। बहुत बार क्वेश्चन लिखा है। उसके बाद अशोक का जो 7वां अभिलेख है, सबसे लंबा अभिलेख है, याद रखिए। सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? 7वां अभिलेख है, ठीक है। और सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन है? रुमदाई है, याद रखिए। रुमदाई सबसे छोटा अभिलेख है, याद रखिए ये क्वेश्चन। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया, याद रखिएगा। पुराण में जो लिखा गया नाम से, किस नाम से पुकारा गया? अशोक को अशोक वर्धन के नाम से पुकारा गया है, ठीक है। और अशोक का पत्नी का, प्रिय पत्नी का नाम क्या था? क्या था? देवी था, याद रखिएगा। प्रिय पत्नी क्या था? देवी था। और करुवाकी थी, याद रखिए। करुवाकी कहीं कहीं बुक में दिया है करुवाकी। और सबसे प्रिय पत्नी कौन था? देवी था। याद, देवी का ही क्या पुत्र कौन था? कौन था? महेंद्र और सुमित्रा था, याद रखिएगा इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े? अशोक का कौन सा धर्म से माने जाते थे, कौन सा धर्म का अनुयायी था, कौन धर्म मानते थे, ठीक है। तो इसमें आपको बता दिया। उसके बाद में शिलालेख के कितना है? अशोक का अभिलेख में 3 शिलालेख में कौन सा कितना शिलालेख है? 14 शिलालेख हैं। 14 शिलालेख के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो 14 शिलालेख में क्या क्या बताए थे अशोक। देखिए पहला क्या है? पहला शिलालेख क्या है? जो पशु बलि का निंदा, मतलब पशु को नहीं मारना चाहिए, उसके बारे में निंदा किया गया, पहला शिलालेख में लिखा गया, ठीक है। दूसरा में क्या है? मनुष्य पशु के दोनों के बारे में चिकित्सा का उपयोग, मतलब डॉक्टरी, मतलब कि उसका देखभाल का उपयोग किस में दिया है? दूसरा शिलालेख में। तीसरा में क्या है? राजकीय अधिकारी का आदेश है कि हर 5 वर्ष में प्रांत में दौरा किए। मतलब क्या होता था? उसका मानना था कि राजा का मानना था कि जो अधिकारी है मेरे, वो हर 5 वर्ष में अपने प्रांत में जाएं, मतलब हर राज्य में जाएं और वहाँ पे देखे जो प्रजा कैसे रह रहा है, किस तरह से कर रहा है काम, समझ गए? तो इसके बारे में तीसरा अभिलेख में लिखा गया। चौथा में भेरी घोष के द्वारा धर्म घोष, मतलब तलवार त्याग के, मतलब उसमें क्या बोला गया है? जो धर्म अपनाने की विधि बताया गया है। 5वां धर्म महामंत्रों की नियुक्ति की जानकारी दिया गया है, ठीक है, जो धर्म से कैसे रिलेटेड रहा। 6ठा शिला में आत्मा नियंत्रण की शिक्षा, आत्मा नियंत्रण मतलब कैसे शिक्षा हो, इसके बारे में 6ठा अभिलेख में दिया गया है। 7वां और 8वां अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख दिया, मतलब अशोक जो कहाँ कहाँ यात्रा किया था, किस तरह से किया था, ये 7वां और 8वां अभिलेख में दिया गया, शिलालेख में दिया गया, ठीक है।
नौवां में सच्ची भेंट और शिष्टाचार के बारे में बताया गया, जो शिष्टाचारी संस्कारी कैसे रहे, जो धर्म अपनाते हैं तो बौद्ध धर्म अपनाएंगे तो किस तरह से रहेंगे, ये शिष्टाचारी किसमें दिया गया, शिलालेख नौवां शिलालेख। 10वां में क्या है, अशोक ने आदेश दिया था कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में बात करें। मतलब क्या बोले थे, अशोक बोले थे कि जो राजा होगा वो क्या करेगा, हर समय प्रजा के बारे में सोचेगा। मतलब प्रजा जो हम लोग रहेंगे, मतलब राजा एक मंत्री जो उच्च पद पे रहेगा वो हर समय प्रजा के बारे में भलाई सोचे, ठीक है, उसके बारे में गलत नहीं सोचे, ठीक है। 8वां धर्म की व्याख्या किया गया, धर्म मतलब धर्म के बारे में बताया गया है 11वां शिलालेख। 12वां में स्त्री महामंत्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों का सम्मान की बात, इन स्त्रियों को भी बात के विचारों का सम्मान करें, समझ में, स्त्रियां का बात जो कुछ रखे तो उसका सम्मान किया जाए, 12वां शिलालेख में बोला गया। 13वां में क्या, कलिंग युद्ध और अशोक की हृदय परिवर्तन, हम बताए थे ना 13वां ही शिलालेख में क्या हुआ था, उसमें बताया गया कि अशोक का क्या हुआ था, हृदय परिवर्तन। मतलब वो तलवार छोड़ के क्या में आ गए थे, वो धर्म अपना लिए थे, मतलब बौद्ध धर्म अपना लिए थे, ठीक है। इसी में उसका कलिंग युद्ध में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता क्या है, जो कौन सा शिलालेख में बताया गया क्या जो धर्म परिवर्तन कर लिए थे अशोक ने, तो कौन सा 13वां शिलालेख में, याद रखिएगा। 14वां में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन के लिए प्रेरित किया था, मतलब कि धार्मिक जीवन निभाने के लिए प्रेरित किया था, मतलब धर्म, चलो धर्म के प्रचार बताए ना, जो अपना बेटा बेटी को भी क्या कर दिया था, भेज दिया था, जाओ तुम धर्म का प्रचार प्रसार करो, कहाँ पे, श्रीलंका में जाके, ठीक है। तो ये जो हम आपको बताए हैं हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको जितना भी हम नोट करवाए हैं, जितना भी क्वेश्चन बताए हैं, ये हर एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो और इसको कॉपी में आप लोग नोट डाउन कीजिए, और जिससे आपको एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। हम जिस तरह से आपको बेसिक से लेके पूरा डीप में पढ़ा रहे हैं ना, आपको यहाँ से ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है कभी, ठीक है। तो हम हर चीज़ याद करवा दे रहे हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लोग तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्लास हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।